नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर रेल हादसे से जुड़ी हुई आपको बता दें। गया कोडरमा रेलखंड के गुरपा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हुई और एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। ट्रेन की बोगी को वो घसीटते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इंजन जो है वो डिरेल हो जाता है और उसके बाद जो पीछे बोगियां लगी हुई हैं, करीब 58 बोगियां थी, जिनमें से 53 बोगियां घसीटते हुए आगे चली गई और वो भी आगे जाकर पलट जाती है, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मालगाड़ी को डिरेल होते हुए बिल्कुल लाइव आप देख सकते हैं कैसे ये मालगाड़ी उधर से आ रही है और अचानक ही इंजन डिरेल हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये तकनीकी खामी आई, जिसकी वजह से अचानक ही ये इंजन डिरेल हो गया और उसके बाद जो पीछे लगी बोगियां थी जिनमें कोयला लदा हुआ था, ये सभी बोगियां पलट गई, सभी के परखच्चे उड़ गए। सुबह से ही इस रूट पर ट्रेन परिचालन बाधित है। लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द सामान्य कराया जाए परिचालन, लेकिन अभी फिलहाल इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मालगाड़ी के डिरेल होने की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और कैसे ये इंजन आगे की ओर से आता है, बढ़ता है आगे और अचानक ही ब्रेक फेल होने की वजह से पलट जाता है। और कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन के पास भीषण रेल हादसा हुआ है। यहां कोयला लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे डिरेल हो गए। ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद अप और डाउन लाइन पर ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ है। हालांकि पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि किसी भी लंबी दूरी की गाड़ी को टर्मिनेट नहीं किया गया है, दूसरे रूट पर डाइवर्ट करके उसे चलाया जा रहा है। कोयला लदी मालगाड़ी हजारीबाग टाउन स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दादरी जा रही थी और इसी दौरान ये मालगाड़ी 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। फेस्टिवल का टाइम है, हम लोग गाड़ी को डाइवर्ट करके चला रहे हैं। देखिए हमारा जो डाइवर्सन होगा वो मुख्यतः होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेनें हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेनें हैं, वो डीडीयू से सीधा पटना मेन लाइन झाझा होते हुए गाड़ी निकलेगी। दूसरा डाइवर्सन हमारा रूट है, गया से ही डाइवर्ट कर देंगे हम लोग क्यूल के लिए केजी लाइन में, फिर वहां से वो झाझा से वो चली जाएगी। जो ईस्ट जाने वाली गाड़ियां हैं, जो झारखंड की जाने वाली गाड़ियां हैं, उसको हम लोग डेहरी से गरवा होते हुए बरका सीआईसी लाइन से लोग निकाल देंगे। तो गाड़ी कोई भी प्रभावित नहीं करेंगे पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन। थोड़ी बहुत जो शॉर्ट टर्मिनेशन होगी वो लोकल जो पैसेंजर ट्रेन से होगी। और कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल होने के बाद अप और डाउन लाइन में गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। वहीं कोडरमा स्टेशन के रास्ते रेलवे यान को भी रवाना किया गया। वहीं कई ट्रेनों को गया स्टेशन के बाद से धनबाद और आसनसोल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रेन के डाइवर्ट होने से कोडरमा स्टेशन पर हावड़ा, आसनसोल, धनबाद समेत अन्य स्टेशनों के लिए जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। ट्रेनों के पूछताछ के लिए यात्रियों की भीड़ हेल्प काउंटर पर देखी जा सकती है, जबकि टिकट काउंटर पूरी तरह खाली दिख रहा। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन, एक तो पहले पता चला कि लेट है, उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है, तो अभी शायद बोकारो से उसको डायरेक्ट जसीडीह के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो इधर कोई ट्रेन अभी है नहीं। और धनबाद मंडल के कोडरमा मानपुर रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर भीषण रेल हादसा हुआ। इस हादसे के बाद रेलगाड़ियों के परिचालन पर इसका सीधा असर पड़ा है। धनबाद जंक्शन पर टिकट वापसी को लेकर अनारक्षित काउंटर पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नाराज यात्रियों ने टिकट काउंटर पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान रेलवे की ओर से शांत रहने की अपील भी बेमानी साबित होती दिखी। वहीं रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने और रेल सेवा सामान्य बनाए रखने में रेल प्रशासन तत्परता से जुटा हुआ है। ही नहीं सर, हम लोग 4 फैमिली का आदमी है, चारों गाड़ी बुक करके यहाँ पहुँचे तो पता चल रहा है बोकारो स्टेशन से यहाँ बाय रोड है। हम लोग को वृंदावन जाना, मथुरा वृंदावन सब जगह टूर का प्रोग्राम का सब जगह होटल बुक है। यहाँ बोल रहे हैं कि गाड़ी आएगी नहीं आसनसोल से।
और देखिए झारखंड में आग ने जमकर तांडव मचाया। आपको दिखा रहे हैं कि आग से मची तबाही की 3 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जमशेदपुर की, जहां परसूटी में प्लास्टिक फैक्ट्री और गोदाम में आग लग गई और लाखों की संपत्ति खाक हो गई। दूसरी तस्वीर गुमला की है, जहां आग में साइकिल वर्कशॉप जलकर राख हो गया और यहां बाइक के पार्ट्स के साथ ही 4 बाइक भी जल गए। वहीं तीसरी तस्वीर जामताड़ा से आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिसमें हजारों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। तो झारखंड के अलग अलग शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। जमशेदपुर, गुमला और साथ ही साथ आपको जामताड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अगलगी की घटना घटी है एक साइकिल वर्कशॉप में और साथ ही अलग अलग झोपड़ियों में भी आग की घटना घट गई है। तीनों ही जगह अगलगी की घटना की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जमशेदपुर में परसूटी क्षेत्र के प्लास्टिक फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं गोदाम मालिक मौके से फरार हो गए। हाईटेक प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा ही लिया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्लास्टिक की फैक्ट्री में धू-धू कर आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर मौजूद है। लगातार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। यह अगलगी में लाखों की संपत्ति नुकसान हो गई, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। आग किस वजह से लगी, ये वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से अगलगी की घटना घटी। फायर ब्रिगेड की 1-2 नहीं बल्कि 5 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और 5 गाड़ियों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को बुला करके आग पर काबू पाया गया है। तो किसका है इस संबंध में जांच करके विस्तृत जांच प्रतिवेदन भेजा जाएगा। काम है बहुत पहले चलते आ रहा है। एसडीओ साहब भी आए थे, वो इस संबंध में। और गुमला से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक साइकिल वर्कशॉप में भीषण आग लग गई है। डुमरी प्रखंड के दुर्गा मंदिर के पास ये घटना घटी, जहां साक्षी साइकिल वर्कशॉप में आग में पूरी दुकान ही जलकर राख हो गई। दुकान में लगी आग में 7 से 8 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही। दुकान में रखे साइकिल और बाइक पार्ट्स जलकर राख हो गए। वहीं मरम्मती के लिए रखी गई 4 बाइकें भी जलकर राख हो गई है। तो गुमला की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां साइकिल वर्कशॉप में अगलगी की घटना घटी। 4 बाइकें जो वहां पर रखी गई थी वो भी जलकर खाक हो गई। करीब 8 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और जामताड़ा में फतेहपुर थाना क्षेत्र के भातुडी गांव में 2 झोपड़ी में भीषण अगलगी की घटना हुई। इस अगलगी में हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ। दोनों झोपड़ी आदिम जनजाति के पहाड़िया परिवार की थी। बताया ये जा रहा है कि घर में जल रहे लालटेन के पलट जाने से ये हादसा हुआ। वहीं बेलबोरोई गांव में भी एक घर में अचानक आग लग गई और हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। तो देखिए कैसे ये पहाड़िया क्षेत्र के लोगों की झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बताया ये जा रहा है कि इस झोपड़ी में लालटेन जल रहा था और वो लालटेन अचानक ही पलट गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अगलगी की घटना घटी। धू-धू कर दोनों ही झोपड़ी जल गई है। बेलबोरोई गांव की ये तस्वीर है, जहां पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें मुआवजे दिए जाए। फतेहपुर में 2 झोपड़ी में ये आग लग गई है। और अब बात रांची के राजकुमार यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की। क्रिकेट की दुनिया के बाद महेंद्र सिंह धोनी के नए नए रूप और अवतार अब सामने आ रहे हैं। कभी किसान तो कभी पशुपालक तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में माही ने खुद को रोल मॉडल रूप में साबित कर दिया है। अब महेंद्र सिंह धोनी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री की है। 22 अक्टूबर को दीपावली के दिन माही ने धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। धोनी के फैंस मानते हैं कि माही जो भी करते हैं वो परफेक्शन के साथ करते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री मारी है।
जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से नया फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है और बताया जा रहा है कि साक्षी धोनी जो धोनी की पत्नी है इसका पूरा कार्यभार संभालेंगी और इस प्रोडक्शन हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। और सबसे पहले जो जानकारी मिली है कि दीपावली के दिन ही धोनी रांची में ही थे, अपने फार्म हाउस में ही थे और इसी दौरान उन्होंने दीपावली के दिन ही अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है। और सबसे पहले सुनने में यह भी आ रहा है चूंकि आईपीएल में धोनी चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, लिहाजा पहली फिल्म जो होगी तमिल होगी, यानी तमिल के सुपरस्टार जो थालापति विजय हैं वो इस फिल्म में काम करेंगे। हालांकि हिंदी फिल्मों के निर्माताओं से भी धोनी की बातचीत हुई है और जल्द ही धोनी को आप धोनी के प्रोडक्शन तले हिंदी फिल्मों का निर्माण भी देख सकते हैं। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि दीपावली के दिन धोनी रांची में ही थे, पूरे परिवार के संग धोनी ने दीपावली मनाई। माता पिता भी थे, पत्नी भी थी, साथ में कर्मचारी भी थे जो यहाँ फार्म हाउस में काम करते हैं। हम भी इस समय मौजूद हैं धोनी के सिमलिया स्थित आवास पर और धोनी अब तक जो भी कर चुके हैं, चाहे क्रिकेट की दुनिया की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, पशुपालन के क्षेत्र की बात करें। कुछ दिन पहले धोनी ने बेंगलुरु में शारदा ग्लोबल स्कूल के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखा था और धोनी ने साबित किया था कि वो जो भी काम करेंगे वो परफेक्शन के साथ करेंगे। अब धोनी शिक्षा के बाद अब आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जो धोनी के फैंस हैं, देखिए धोनी के आवास के बाहर में जो लोग आसपास जिन लोगों के घर हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग अब धोनी जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, फिल्म में भी आपको देखेंगे, धोनी एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म भी बनेगी, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया देखेंगे। क्रिकेट तो देख ही रहे थे इनका, सिनेमा जो भी आएगा तो वो भी देखेंगे। हम लोग बड़ा फैन है इनका। धोनी के बड़े फैन है, कुछ और लोग भी, हम उनसे बात करेंगे। अब धोनी जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब तो पशुपालन भी देख लिए, धोनी ने मुर्गी पालन भी किया, खेती बाड़ी की, क्रिकेट तो जमकर खेली ही। तब ये बताइए कि अब फिल्म का निर्माण में धोनी आ रहे हैं। और इसके लिए इससे और बड़ी बात मान लो के लिए क्या रहेगी, झारखंड की शान है वो धोनी, और झारखंड की शान पूरी दुनिया की शान है वो। चलिए, फैंस का कहना है कि धोनी झारखंड की शान है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है। धोनी ने आज तक जो भी किया परफेक्शन के साथ किया, लिहाजा अब इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में धोनी इंटरटेनमेंट के तहत जो फिल्में बनेंगी, बैनर तले फिल्में बनेंगी, लिहाजा फिल्में भी सुपरहिट होगी, ऐसे लोग उम्मीद जता रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और छठ पर्व को लेकर हर तरफ तालाब और नदी घाटी की साफ सफाई का दौर चल रहा है। शहरी इलाकों में इसकी रफ्तार तो दिख रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है। छठ पर्व सामने है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के तालाबों में गंदगी नजर आ रही है। नामकुम प्रखंड के डुंगरी पंचायत की तस्वीर ये बयां करने के लिए काफी है कि यहां छठ पर्व को लेकर कोई मुकम्मल तैयारी नहीं। डुंगरी तालाब का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हम बात आस्था के महापर्व छठ पूजा की कर रहे हैं। ऐसे में जो तालाब हैं उनकी साफ सफाई ज़रूरी है, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, संभवतः इस तस्वीर को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कितना बड़ा फ़र्क होता है और क्या स्थिति इस वक्त भी है। ये नामकुम प्रखंड का डुंगरी पंचायत है और उस पंचायत के एक तालाब के पास मैं इस वक्त खड़ा हूं। जो इस वक्त जो पूजा सामग्री यहां तालाब के बाहर देखने को मिल रही है, ये ज़रूर जो इस वक्त पूजा हुए हैं, चाहे वो गणेश लक्ष्मी के पूजा की बात करें, उससे पहले अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो उसके जो पूजा सामग्री हैं उनको यहाँ पर विसर्जन करने के बाद की ये तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अब जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ ऐसे जितने भी तालाब हैं इनकी साफ़ सफाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होंगे तब ऐसे पानी में आकर ऐसी गंदगी के बीच पूजा कर पाना मुमकिन नहीं है। और ख़ासकर अगर हम छठ व्रतधारी की बात करें तो उन्हें ऐसी परेशानी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ निगम क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के द्वारा ऐसे फंड अलॉट किए जाएं जिससे ऐसे तालाबों की साफ सफाई हो सके और छठ पूजा आते आते ऐसे तालाब स्वच्छ हो जाएं, निर्मल हो, ताकि छठ पर्व किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और छठ महापर्व से पहले जहां एक तरफ रांची नगर निगम के कर्मचारी तालाबों की साफ सफाई के लिए जुटे हुए हैं, वहीं दूसरे लोग रांची के कुछ
इस सफाई अभियान को लेकर फेक करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब आम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब आखिर तालाब कैसे साफ हो पाएगा। और अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। छठ महापर्व आने से पहले राजधानी रांची में नगर निगम अपना सफाई अभियान तो चला ही रही है, लेकिन इस बार लोगों में जागरूकता कम दिखाई दे रही है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से नगर निगम की टीम जो है वो 8 घंटे से ऊपर रांची के हर एक मुख्य तालाब नदियों को लगातार साफ कर रही है, लेकिन उसी के दोगुना स्पीड से स्थानीय लोग आकर उसी तालाब नदियों में जहां पर हजारों की संख्या में छठ व्रती जुटते हैं वहां गंदगी फेंक कर चले जा रहे हैं। गंदगी फेंकने का दूसरा जगह है, लेकिन लोग तालाब और नदियों को ही चुन रहे हैं। दीदी, अभी आप काम कर रही हैं यहाँ पर और आपके सामने अभी 4 लोग आए, कचरा फेंक कर चले गए हैं। हम लोग कर लेते हैं अब तो छठ तक सफाई, लेकिन आदमी फेंकते ही रहता है। इसको कितना मना करेंगे? फेंकने का जगह दूसरा जगह बनाया हुआ, लेकिन वहाँ नहीं फेंके दूसरी जगह फेंकता है। आप लोग तो अपना काम कर ले रही हैं, सफाई कर रही हैं, बाकी का क्या? जैसे आप जो साफ कर रही हैं फिर कचरा आ जा रहा है। आ जा रहा है, फिर अभी फेंकते ही रहेगा। अभी जब तक साफ नहीं होगा, तब साफ हो जाता तब नहीं फेंकता, तब अपना जगह फेंक देता है, बनाया हुआ रहता है वहाँ। कि जहाँ फेंकने कहते हैं वहाँ नहीं फेंकता है, दूसरा बार फेंक देता है। तो हम लोग सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, जितना भी सफा करना है। आम लोग को कुछ बात मैसेज देंगे, आम लोग को कुछ कहेंगे, क्या करे वो लोग? उन लोग को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए ताकि आप लोग को भी सहयोग हो? हाँ, हम लोग का एक ही जो कचरा घेरने से फेंक देगा तो अच्छा ही होगा फेंकने का, निकालने का। यहाँ फेंक देता है तो हम लोग को भी निकालने में दिक्कत हो जाता है। बीच में फेंक दे रहे हैं आप लोग? बीच में कहाँ फेंके, सामने साफ कर रहा है तो यहीं पर फेंका ही जाता है, इसीलिए हम लोग यही जानते हैं। हाँ, थोड़ी सी गलती मानेंगे आप? मानेंगे, जब नहीं बना रहा था तो बात अलग थी। साइड में बना हुआ है, फिर भी आप लोग बीच में फेंक? नहीं, यहीं पर फेंका जाता है। सफाई करने की दिक्कत नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा तो है। जो हम लोग काम है वो हम लोग कर रहे हैं, मगर यहाँ का पब्लिक लोग सुधरता नहीं है, जहाँ तहाँ फेंक के चल जाता है। हम लोग तो जंगकुंभी बना दिए है, उसमें डालना चाहिए था, फिर भी वहाँ नहीं फेंक के लोग मेन घाट पे फेंक दे रहा है। हाँ, उससे आप लोग की दिक्कत कैसे बढ़ रही है? तो पूरा लंबा लाइन पड़ जाता है निकालने में कचरा। की सफाई कर्मचारियों के तरफ से एक अपील है कि लोग जो है जहां पर गंदा फेंकने का जगह बनाया गया है, जहां पर कचरा घर बनाया गया है, वहां कचरा फेंके, ना कि तालाब और नदियों में लगातार कचरा फेंकते जाए। इससे इनकी भी परेशानी दोगुनी हो जाती है और सफाई कर्मचारी अपने समय अनुसार लगातार तालाब और नदियों को छठ के आने से पहले साफ सफाई में लग चुके हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और लोक आस्था का महापर्व छठ के अनुष्ठान की शुरुआत में अब महज 2 दिन ही बचे हैं। देवघर नगर निगम भले ही लाख दावे कर रहा हो कि सभी घाटों की साफ सफाई कराई जा रही, लेकिन देवघर के खूबसूरत घाटों में से एक नंदन पहाड़ छठ घाट में मात्र 1 दिन जेसीबी लगाकर खानापूर्ति की गई, जबकि तालाब में अभी भी गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। नंदन पहाड़ छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। लोक आस्था का महापर्व छठ अब से बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में निगम के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सभी घाटों के जितने भी जगह देवघर में घाट बनते हैं, चाहे वो तालाब के हो चाहे वो नदी के हो, उसकी साफ़ सफाई कराई जा रही है या फिर करा दी जाएगी। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के सबसे खूबसूरत छठ घाट में, यहाँ के नंदन पहाड़ छठ घाट में। यहाँ की स्थिति देखिए कि जो छठ समिति के लोग हैं वो खुद से यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ बाहरी लोगों को भी इन लोगों के द्वारा बुलाकर और यहाँ की साफ़ सफाई कराई जा रही है। लेकिन स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से इस घाट में देखिए कि चारों तरफ जलकुंभी और बड़े बड़े घास दिख रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी मुसीबत का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है कि किस तरह से छठ घाट का जो है इन लोग सफाई कराएंगे, क्योंकि निगम के द्वारा अब तक कोई पहल, इनके द्वारा बताया गया कि निगम के द्वारा अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है जिसमें कि निगम के कोई सफाई कर्मी आए और यहाँ पर साफ़ करे या फिर इस घाट को उस रूप में लेकर जाए कि ये घाट अच्छे से बन सके और साथ ही यहाँ पर जो छठ व्रती है वो आसानी से यहाँ पर आकर छठ का जो महापर्व होता है उसमें अर्घ दे सके। यहाँ पर जो समिति के लोग हैं वो साफ़ सफाई जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या निगम की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है।
आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अभी तक निगम के द्वारा कोई भी नहीं आया हुआ है। अब पूरा सफाई कार्य अभी तक बाकी है। यहाँ पर तकरीबन 140 परिवार का हम लोग छठ पूजा करवाते हैं और सफाई व्यवस्था आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी सफाई कार्य का काम अभी तक नहीं हुआ है। हम लोगों ने नगर निगम के पदाधिकारी को, सीओ साहब को खुद फोन करके अवगत कराया, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आखिर कब तक होगा? 2 दिन बाद कद्दू भात है, पर्व अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि निगम आए और जल्द से जल्द इस खूबसूरत घाट को ज़रूर साफ सफाई कराए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।